नमस्कार मित्रों। मैं आप सबका मित्र ओम बात कर रहा हूँ। आप सभी को आने वाले पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं दीपावली दीपों का उत्सव है और हम इसमें माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना और आराधना करते हैं। आइए हम जानते हैं कि दीपावली के ऐसे कौन से छोटे से उपाय हैं जिसे हम टोटके भी कहते हैं, जिससे हमारे जीवन में जल्द से जल्द छोटी सी पूजा करके अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तो मैं आज आपको 6 उपाय बताऊंगा जो कि अपने जीवन में अपनाकर आप लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और अपने पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इसका उपाय करते हैं तो जल्द से जल्द आपको लाभ प्राप्त होएगा। देखिए, दीपावली भारतवर्ष का सबसे प्राचीन और धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार है, जो कि आध्यात्मिकता और धन की देवी माता लक्ष्मी का भी विशेष महत्व रखता है। यह पर्व सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं बल्कि इस दिन से जुड़ी परंपराएं और प्राचीन टोटके भी हैं, जो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन वृद्धि के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। यानी कि ये पहले से चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में मंत्रों और टोटकों का विशेष स्थान है। हम टोटकों को उपाय भी कह देते हैं, और जिस प्रकार से कोई सामान्य जन रहता है तो उसे टोटका कहता है, और कोई विशेष व्यक्ति रहता है उसे उपाय कह देता है। बात एक ही होती है। मंत्र शक्ति और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करने और ईश्वर को प्रसन्न करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। वही टोटके उन धार्मिक कर्म कांडों का हिस्सा हैं जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य किसी विशेष देवी देवता को प्रसन्न करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। दीपावली पर किए जाने वाले धन प्राप्ति के टोटके प्राचीन काल से लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए माने जाते हैं। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लाऊंगा, और इसमें जो लिखा है आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं पहला उपाय। हम यहाँ पर अब ध्यान देंगे। पहला उपाय यह है कि कमल गट्टे की माला से मंत्र का जप करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो दिया हुआ है कमल गट्टे की माला कैसी होती है। अब देखिए, कमल गट्टे की माला का प्रयोग धार्मिक रूप से बेहद शुभ माना जाता है। विशेषकर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के महामंत्र, यानी कि जो माता लक्ष्मी का महामंत्र है वो ये रहेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यान रहे, इस मंत्र का आप बहुत आराम आराम से जाप कीजिएगा। जल्दबाजी में इस मंत्र का जाप न करें। और इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से 108 बार जप करने से धन वृद्धि होती है। यह मंत्र लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कमल गट्टे को माता लक्ष्मी के पदों, यानी कि जो उनके चरण होते हैं, उनसे जुड़ा माना जाता है, जिससे यह देवी के प्रति विशेष आकर्षण का कारण बनता है। अब दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ के नीचे का टोटका। ठीक है, अब पीपल का पेड़, यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं। पीपल का पेड़ क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। दीपावली के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शनि दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यानी कि इसमें आप अगर दीपावली के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो शनि का दोष, शनि के साढ़े साथी और काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। इस टोटके का एक अन्य हिस्सा यह है कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का जो दीपक रहता है उसको जलाना चाहिए। इसे करने से घर में शांति, समृद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। दीपावली की अमावस्या की रात को पीपल के नीचे दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती है। अब हम तीसरे उपाय की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद घंटी और शंख बजाने का महत्व। ये रहा घंटी और यह रहा शंख, आप देख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद हर घर के स्थान पर शंख और घंटी बजाने का महत्व दिया गया है। और इसका महत्व जो रहता है वो घर से कष्ट, अशांति, दरिद्रता को दूर करना होता है। मान्यता है कि
इनकी ध्वनि नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए एक संकेत माना जाता है। इस प्रकार से घर में न केवल समृद्धि आती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी प्राप्त होती है। अब चौथा उपाय आता है नए झाड़ू खरीदने की परंपरा। ध्यान रहे यहाँ पे कुछ लोग जो झाड़ू है वो धनतेरस के रोज भी खरीदते हैं और कुछ दिवाली के रोज भी खरीदते हैं। ये आपके लोग जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ की मान्यता के अनुसार आप ले सकते हैं। अब नए झाड़ू की जो महत्ता यहाँ पे दी गई है, झाड़ू ध्यान रहे प्लास्टिक की झाड़ू नहीं, ये एक कुशा जैसी टाइप से बनकर आती झाड़ू, अधिकतर आप लोग इसी का प्रयोग करें, ठीक है। दीपावली के दिन नई झाड़ू खरीदने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन नई झाड़ू लाकर पूरे घर की सफाई करना बेहद शुभ माना जाता है। यह टोटका न केवल घर की सफाई करने के लिए होता है बल्कि जीवन से दरिद्रता और बुराइयों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद नई झाड़ू को छिपाकर और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करते हैं, क्योंकि झाड़ू जो है ना उसको छुपा कर रखना पड़ती है, ठीक है। अब इसमें आता है पांचवा उपाय। अब हम जो बात करेंगे पांचवा उपाय वो रहेगा लक्ष्मी पूजा में हल्दी घाट का महत्व। अब जो हल्दी की घाट होती है, हम लक्ष्मी पूजा में क्या करते हैं उसका महत्व देखेंगे। दीपावली के दिन जो होती है लक्ष्मी पूजा के दौरान हल्दी की गांठ को रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद इस हल्दी की गांठ को अपने धन रखने के स्थान पर, यानी कि जहाँ पे अपना धन रहता है उसके अंदर रखा जाता है, उसमें धन की वृद्धि करता है ये। और हल्दी की गांठ यानी कि जो पूरी गांठ होना चाहिए, बीच में से टूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी ही हल्दी की गांठ है, टूटी नहीं है बीच में से। और इसको अधिकतर आप अपने जहाँ पे धन रखते हैं गोदरेज की तिजोरी में आप इसका रख सकते हैं, इससे आपके धन की वर्षा होती है। अब हम अगला उपाय देखते हैं जो कि पीली कोड़ियों का उपाय है। ध्यान रहे यहाँ पे लाल कोड़ी, काली कोड़ी, सफ़ेद कोड़ी, पीली कोड़ी आती है। सभी लोग ध्यान दें, जिस प्रकार से जो फोटो में आप देख रहे हैं पीली कोड़ी है। अब इस पीली कोड़ी को ही आप लक्ष्मी पूजा में प्रयोग कीजिए, सफ़ेद कोड़ी का प्रयोग ना कीजिएगा। सफ़ेद कोड़ी का प्रयोग करने से क्या होता है कि चीज़ें आपके घर में शांति तो देती है परंतु माता लक्ष्मी का आना जाना बना रहता है, वो स्थिर रूप से नहीं रुकती है। तो जो पीली कोड़ियाँ हैं ये भी दीपावली के दिन इनका पूजन किया जाता है और मान्यता है कि पीली कोड़ियाँ माता लक्ष्मी को प्रिय है। इससे जो आपका रुका हुआ धन है वो नहीं आता है, जो रुक जाता है लोग खा जाते हैं वो वापस आता है, ठीक है। और इनका प्रयोग रुके हुए धन और कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। पूजा के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं आती है, ठीक है। और आपको हम ये बता दें कि यह टोटके मात्र धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ज्योतिषीय यानी कि लाल किताब ज्योतिषी और वैदिक ज्योतिषी दृष्टि से भी अत्यंत सिद्ध होते हैं। विशेष ग्रह तिथि नक्षत्र के संयोग में किए गए उपाय जीवन में आर्थिक ऊर्जा लाने और सकारात्मकता के लिए रहते हैं। और यह जो हमने आपको उपाय बताए थे ये वैदिक, तांत्रिक और यांत्रिक तीनों के प्रभाव से प्रभावित है, जिससे हर प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे। और नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं आपको वापस से बता दूं, आपका एस्ट्रोलॉजर ओम त्रिवेदी। हम जल्द ही इसी तरह मिलते रहेंगे। आपको यदि किसी उपाय में दिक्कत आती है या वीडियो में नहीं पढ़ पाए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस ब्लॉग को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।